अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्रेनी डोज। आज की वीडियो में हम 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी के थर्ड लेसन लिबर्टी को डिस्कस करेंगे। चलें इसके बारे में बात करते हैं। नाज़रीन, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि लिबरल स्टोरी को एतमाद के फुकदान का सामना है। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में जब से इस कहानी को आलमी असर और सूख हासिल हुआ है, इस कहानी को बहरान का सामना है। ताहम बतदरीज लिबरल स्टोरी ने अपनी हदूद को वसी किया और कम अज़ कम थ्योरी की हद तक ही सही हर शख्स के कानून और आज़ादी को बिला तखसीस अहमियत दी गई। समाजी, जमहूरी और फलाह व बहबूदी रियासतें जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की अलमबरदार बनकर अपनी आवाम को तालीम और सेहत की फराहमी यकीनी बनाती हैं। हत्ता कि ज़रूरत से ज़्यादा कैपिटलिस्ट अमेरिका को भी एहसास हो गया था कि आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती सतह पर अवामी फ़लाह व बहबूद के लिए काम करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि फ़ाक़ा ज़दा बच्चों के पास कोई आज़ादी नहीं होती है। लेकिन तारीख़ अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि फ्रांस फर्डिनेंड तहरीक, हिटलर तहरीक, चे गवेरा तहरीक के बाद आज हम ट्रंप तहरीक के दौर में मौजूद हैं। ताहम इस वक्त लिबरलिज़म को अपने जैसे नज़रियाती मुखालिफ का सामना नहीं है। ट्रंप तहरीक अदमियत से भी बहुत आगे की चीज़ है। यूरोप और दुनिया का मुस्तकबिल उनकी सोच से बहुत दूर की बातें हैं। जिन लोगों ने ट्रंप और ब्रेग्जिट को वोट किया, उनमें से अक्सर लोग लिबरल मंशूर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं करते हैं, बल्कि उनका इस कहानी के आलम की नुक्ता नज़र से एतमाद मुतज़लज़ल है। ये सब लोग अभी भी जमहूरियत, आज़ाद मार्केट, इंसानी हकूक़ और समाजी ज़िम्मेदारी पर यकीन रखते हैं, लेकिन उनका मानना है कि इन तमाम अच्छे ख़यालात को बॉर्डर पर रोका जा सकता है। उभरती हुई चीनी सुपर पावर का भी यही तरीक़ाकार है। वो अपनी मकामी हुकूमत को आज़ाद करने के बारे में मुख्तात रवैया अख्तियार किए हुए हैं, मगर बाकी दुनिया के लिए उसने आज़ाद ख़याल नुक्ता नज़र अपनाया हुआ है। दरहकीकत जब आज़ाद तजारत और बैनुल-अक़वामी ताउन की बात आती है तो ज़ी जिनपिंग बराक ओबामा का जानशीन नज़र आता है, क्योंकि तब चीन मार्क्सिज़म और लेनिनिज़म को पसे पुश डालकर बैनुल-अक़वामी लिबरल आर्डर के साथ खड़ा होने में ज़्यादा खुशी महसूस करता है। दोबारा ताकतवर होने वाला मुल्क रूस अपने आप को ग्लोबल लिबरल आर्डर का ताकतवर खरीफ समझता है, अगरचे उसने अपनी फ़ौजी ताकत को दोबारा मुनज़्ज़म कर लिया है, मगर नज़रियाती तौर पर उसका दिवालिया हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हुकूमत बदउन्वान है और लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने में नाकाम हो गई है, तो शहरियों की अक्सरियत को इस हकीकत का अदराक हो जाएगा और वो हुकूमत को बदल देंगे। लेकिन वो हुकूमत जो मीडिया को कंट्रोल करती है, वो अब्राहम लिंकन की फ़िलासफ़ी के बरक्स काम करती है, क्योंकि इस तरह अवाम तक सच नहीं पहुंच सकेगा और इस तरह मीडिया पर अजारादारी से हुकूमत अशराफिया बड़ी चालाकी से अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देगी और अवाम की नज़रें बैरूनी ख़तरात की तरफ लगा देगी। जब आप इस किस्म की अशराफिया के नीचे ज़िंदगी गुजारेंगे तो सेहत और आलूदगी जैसे बेकार मसाइल की तरफ तवज्जो देने के बजाय दीगर बेमानी बहरानों को अहमियत दी जाएगी, क्योंकि अगर कौम को बैरूनी हमला आवरों और शैतानी बगावत का सामना है तो रश से भरे हस्पतालों और आलूदा दरियाओं के बारे में सोचने के लिए किसके पास वक्त होगा। एक बदउन्वान अशराफिया अपने इक़्तिदार को बहरानों का ना ख़त्म होने वाले सिलसिले की बदौलत लामहदूद मुद्दत के लिए तूल दे सकती है। पूरी दुनिया में यही हो रहा है, क्योंकि लिबरलिज़म के टूटने से जो खला बाकी रह गया है वो कुछ मकामी सुनहरे माजी से जुड़ी पुरानी ख़याली सोचों से आर्ज़ी तौर पर पुर कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकियों को दोबारा अज़ीम बनाने के अहद के साथ अमरीकी अलहदगी अख्तियार की है। ओबामा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि लिबरल स्टोरी के अंदर बेशुमार खामियों के बावजूद उसके पास कोई भी मुतबादल से कहीं ज़्यादा बेहतर रिकॉर्ड मौजूद है। बेशतर इंसानों ने इससे ज़्यादा अमन या खुशहाली का लुत्फ़ कभी नहीं लिया है। तारीख़ में पहली बार मुतअद्दिद बीमारियों ने बुढ़ापे की निस्बत कम लोगों को हलाक किया है। मोटापे के मुकाबले में कहत की वजह से अमवात बहुत कम हुई हैं और तशद्दुद ने हादसात की निस्बत कम लोगों को मुतासिर किया है। लेकिन लिबरलिज़म के पास हमारे सामने मौजूद सबसे बड़े सवालों के जवाबात नहीं हैं। हम दुनिया के लिए एक ताज़ा तरीन कहानी तहलीक करने का काम छोड़ चुके हैं। जिस तरह सनती इनकलाब की अथल पतल ने 20वीं सदी के नए नज़रियात को जन्म दिया था, इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आने वाले इनकलाबात के लिए भी नए मंशूर की ज़रूरत है। क्या लिबरलिज़म ख़ुद को एक बार फिर से इसी तरह बहाल कर सकता है जैसे उसने 1930 और 1960 के बहरानों के बाद किया था? फ़िलहाल इंसानियत इन सवालात पर किसी इत्तेफाक राय को हासिल करने से दूर है। पुरानी कहानियों पर एतमाद खो जाने के बाद लोग अभी तक शक और गुस्से के आलम में हैं। तो फिर अब क्या होगा?
پہلا قدم عذاب کی پیشین گوئیوں کو کم کرنا اور خوف و ہراس پھیلانے کے عمل کو پیچھے چھوڑ کر مثبت حیرانی کی طرف سفر کرنا ہے، کیونکہ حیرانی بظاہر ایک چھوٹا سا عنصر ہے، لیکن یہ انسان میں سوچنے اور تدبر کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے۔ غور و فکر اور تنقیدی سوچ یقیناً انسانیت کو بند گلی میں لے جانے کی بجائے روشنی کے ایک نئے جہان سے روشناس کرائے گی۔ ناظرین، آنے والے ابواب ہم پر کچھ نئے امکانات واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان سے ہمیں رہنمائی ملے گی کہ ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، لیکن انسانیت کو بہتر بنانے کے لیے ممکنہ حل تلاش کرنے سے پہلے ٹیکنالوجی سے منسلک تمام تر چیلنجز پر قابو پانا ضروری ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بایو ٹیکنالوجی میں انقلابات ابھی ابتدائی سطح پر ہیں، اور یہ بات ابھی قابل بحث ہے کہ وہ کس قدر لبرلزم کے موجودہ بحرانوں کے ذمہ دار ہیں۔ ٹیکنالوجی کا انقلاب جلد ہی اربوں انسانوں کو ملازمت کی منڈی سے باہر نکال سکتا ہے، جس کی وجہ سے بیکار افراد کا بہت بڑا طبقہ پیدا ہوگا۔ یہ امر معاشی اور سیاسی ہنگامہ آرائی کا سبب بن سکتا ہے، لیکن فی الحال کسی بھی نظریہ کے پاس اس مسئلے سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ شاید فی الحال ٹیکنالوجی اور نظریہ کی بات محض خیالی لگے، لیکن بڑے پیمانے پر بے روزگاری کا حقیقی امکان کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔